गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स हम पढ़ रहे थे मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हम बात करेंगे मेंडल के जो सक्सेस होने के जो रीजन थे, मेंडल की सफलता के जो कारण थे, तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण ऐसे कौन से रीजन थे जिनसे मेंडल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें सक्सेस हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट रीजन है वो होता है मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो प्री प्लान थे, पहला। सेकंड जो मेन है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस के लिए 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे, 7 विपर्यासी लक्षणों पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था वो। तीसरा जो था मेंडल जो था, इस मेंडल ने वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार में एक ही विपर्यासी लक्षण पर जो है प्रयोग किए थे। वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। अगला जो रीजन था वो था कि मेंडल जो था, इस मेंडल ने एवरी एक्सपेरिमेंट, प्रत्येक प्रयोग जो था उसकी स्टडी 6 जनरेशन तक की थी। एवरी एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें उसकी स्टडी 6 जनरेशन तक की थी, 6 पीढ़ियों तक उसकी स्टडी की थी। नेक्स्ट रीजन जो था वो था कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे उनको स्टैटिक्स में दिया था, मतलब इसने जो है स्टैटिक्स का यूज किया था, जिसको अपन कहते हैं सांख्यिकी, या कह सकते हैं गणितीय व्याख्या। ये भी जो है इसका इंपॉर्टेंट रीजन था। पहला इंपॉर्टेंट रीजन 7 कंट्रास्ट जो पेयर, 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट था वो था कि इसने अपने रिजल्ट जो थे उन रिजल्ट को प्रेजेंटेड करने के लिए जो स्टैटिक्स का यूज किया था, सांख्यिकी का यूज किया था। तो ये जो रीजन थे इसके सक्सेस होने के, पहला रीजन इसके एक्सपेरिमेंट जो थे वो प्री प्लान थे। दूसरा रीजन 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे, 7 जोड़ी लक्षण जो है विपर्यासी लक्षणों का उपयोग किया था। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसने वन एक्सपेरिमेंट जो है क्रॉस स्टडी की थी, वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किया। अगला जो था 6 जनरेशन जो है 6 पीढ़ियों तक स्टडी की। और लास्ट जो था उसने अपने रिजल्ट्स जो थे उनके लिए स्टैटिक्स का यूज किया था। ये इसके जो है सक्सेस होने के रीजन थे, इसकी सफलता के कारण थे। इसके बाद हम बात करते हैं अब मेंडल के जो हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट थे वो, जिसमें फर्स्ट जो है वो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। मेंडल ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन पर वो किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? स्टडी फॉर
वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का इसने अध्ययन किया था। स्टडी फॉर वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो है वन पेयर जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिया था वो प्लांट की लेंथ ली थी, पौधे की लंबाई। प्लांट की लेंथ जो है इसके दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, दो एलील होते हैं, एक तो जो है लंबा और एक पौना, एक टॉल और एक ड्वार्फ। टॉल जो था उसको कैपिटल टी सिंबल दिया और ड्वार्फ जो था उसको स्मॉल टी सिंबल दिया था। इनके बिटवीन जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया था। प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट जो थे उन प्लांट के बिटवीन जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, क्रॉस करवाया था, संकरण करवाया था। अब यहाँ पर हम देखो क्रॉस देखते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जो है यहाँ पर ये क्या है, प्योर होमोजाइगस। ये भी जो है कैसा है, प्योर होमोजाइगस, प्योर होमोजाइगस, मतलब ये भी जो है शुद्ध समयुग्मजी और ये भी जो है शुद्ध समयुग्मजी। ये शुद्ध समयुग्मजी होमोजाइगस कैसा है, टॉल लंबा, और ये कैसा है, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ बौना। इस स्टेज को कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, जनकीय पीढ़ी, जिसको सिंबल क्या दे दिया, पी, पेरेंटल जनरेशन, जनकीय पीढ़ी। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो है मियोसिस होता है, मियोसिस होगा जिससे जो है क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पर जो है मियोसिस हुआ, मियोसिस, स्मॉल टी, कैपिटल टी। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस होगा, मियोसिस से जो है क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। ये बन गए यहाँ पर गैमेट्स, युग्मक, क्या बन गए, युग्मक बन गए, गैमेट्स बन गए। अब इन गैमेट्स जो है, इन गैमेट्स का जो है फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। तो ये गैमेट जो है इस गैमेट से, तो क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल टी। इस गैमेट का इस गैमेट के साथ में हुआ तो क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल टी। इस गैमेट का इसके फर्स्ट गैमेट से होगा तो क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल टी। इस गैमेट का इसके सेकंड गैमेट के साथ होगा तो क्या हुआ, कैपिटल स्मॉल टी। जब इसने जनकीय पीढ़ी जो थी, पेरेंटल जनरेशन के बिटवीन जब क्रॉस कराया था तो उससे जो ऑफस्प्रिंग मिली थी, उस ऑफस्प्रिंग को कहा था फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। क्या कहा इसको, F1 जनरेशन। मेंडल ने जब प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बिटवीन जब क्रॉस कराया और उससे F1 जनरेशन इसको ऑब्टेन हुई, F1 जनरेशन इसको मिली, तो इसमें यहाँ पे रिजल्ट देखा तो रिजल्ट में मिला कि ऑल प्लांट्स जो है वो कैसे थे, टॉल। ऑल प्लांट्स कैसे हैं, टॉल और हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब विषम युग्मजी, मतलब कि जिसमें दोनों एलील डिफरेंट हो। यहाँ पर जो है दोनों एलील डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ पर भी दोनों एलील डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल। यहाँ पर भी दोनों एलील डिफरेंट है, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल। तो यहाँ पर इनको जो है नाम दिया था हाइब्रिड। क्या नाम दिया था, हाइब्रिड, संकर, इनको कहते हैं संकर। और ये ऑल प्लांट जो है वो कैसे मिले, टॉल मिले थे। ये सारे प्लांट जो है वो टॉल है, लंबे हैं।
अब मेंडल जो था, उस मेंडल ने जो है F1 जनरेशन के जो प्लांट थे, इन प्लांट के बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब करवाया तो इसको जो रिजल्ट ऑब्टेन हुए थे, जो रिजल्ट मिले थे, वो रिजल्ट जो है वो इसको एक तरह सडनली कुछ डिफरेंट लगे, कुछ अलग लगे। तो इसमें जो है इसने ये प्लांट लिए, वही पहले गेमेट्स बने, गेमेट्स बन गए। गेमेट्स बनने के बाद में इनका जो है चेकर बोर्ड में रखा है इनको। ये चेकर बोर्ड होता है। इस चेकर बोर्ड के बारे में जो है बेटसन और पुनेट ने बताया था, इसलिए इसको पुनेट स्क्वायर, इसको जो है पुनेट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है एक तरफ मेल गेमेट, एक तरफ फीमेल गेमेट रखे जाते हैं। जैसे ये मेल गेमेट है तो ये मेल गेमेट रख दिए कैपिटल स्मॉल टी। ये फीमेल गेमेट है तो इनको भी रख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका जो क्रॉस इसके साथ करवाया तो क्या हुआ कैपिटल कैपिटल, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो क्या हुआ कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इससे करवाया तो क्या हुआ कैपिटल स्मॉल, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो क्या होगा स्मॉल स्मॉल टी। ये जो है ये F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन, F2 PD। F1 जनरेशन के जो प्लांट थे, ये F1 जनरेशन पेरेंट, जिनके बिटवीन ये यहाँ पर जो है गेमेट बन गए, गेमेट बने, इनको जो चेकर बोर्ड में रखा। चेकर बोर्ड में रखने पर F2 जनरेशन जो है ऑब्टेन हुई, और F2 जनरेशन जो ऑब्टेन हुई इसमें जो है इसको रिजल्ट्स मिले तो वो कुछ सडनली जो रिजल्ट थे, जिसमें जो है कुछ प्लांट्स जो थे, या कहें कि मैक्सिमम जो प्लांट थे वो टॉल थे और कुछ जो प्लांट थे वो बोने थे। तो इस F2 जनरेशन से इसने जो है जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला। तो इसका जो है फिनोटाइप, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप, हमने जो है जेनेटिक टर्म्स पढ़े थे, उसमें पढ़ लिया था कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि फिनोटाइप जो है इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी मॉर्फोलॉजिकल जो कंडीशन होती है उसकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर जो है इसकी मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, बाहरी आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। आउटर मॉर्फोलॉजिक जो स्टडी होती है वो होती है फिनोटाइप। और बाहर से यहाँ पर जो है क्या दिख सकता है इसमें, क्योंकि कौन सा कैरेक्टर्स लिया है, लंबापन या बौनापन, लेंथ का लिया है, तो बाहर से क्या दिख सकता है कि टॉल है या ड्वार्फ है, लंबा है या बौना है। और ये हम जानते हैं कि कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट। ये कैपिटल टी जो है इसको डोमिनेंट माना है, स्मॉल टी जो है इसको रेसेसिव माना है, इसको जो है क्या माना है, रेसेसिव माना है। प्रभावी माना है इसको, और इसको अप्रभावी माना है। डोमिनेंट क्या होता है, हमने पढ़ चुके हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो ऑल टाइम जो है अपीयर होते हैं, ऑल टाइम एक्सप्रेस होते हैं, ऑल टाइम जो है प्रकट होते हैं, वो क्या होते हैं, डोमिनेंट। और रेसेसिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो F1 जो जनरेशन होती है उसमें अपीयर नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, रेसेसिव। तो यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी होने पर कैसा हो गया, टॉल, लंबा। इसमें भी कैपिटल टी है तो ये भी कैसा हो गया, टॉल, लंबा। ये भी कैपिटल टी है तो ये भी कैसा है, टॉल, लंबा। यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है, तो जो टॉल है वो कितने हैं, 3 प्लांट। और ये 1 प्लांट जो है ये कैसा है, ये ड्वार्फ है। मतलब 75% जो प्लांट थे वो तो टॉल, और 25% जो प्लांट है वो कैसे है, वो है ड्वार्फ। तो ये हुआ इसका फिनोटाइप 3:1। दूसरा जो आता है सेकंड, जीनोटाइप।
जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जीनोटाइप जो होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जीनोटाइप जो है इसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। सीधा सा कहें तो इसमें जीन स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। तो यहाँ पर जीन स्ट्रक्चर जो देखेंगे तो इसमें जो है दोनों जीन कैसी है? कैपिटल है, मतलब होमोजाइगस है। ऐसे होमोजाइगस और भी है और नहीं है, सिर्फ कितना है? एक ही है। तो यहाँ पर जो है एक होमोजाइगस है। होमोजाइगस के साथ टॉल। यहाँ पे सेकंड देखते हैं ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। एक कैपिटल जो है टी है, एक स्मॉल टी है। तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या हुआ? हेटेरोजाइगस। ये भी कैसा है? हेटेरोजाइगस। लेकिन हेटेरोजाइगस कैसा? टॉल। तो यहाँ पर जो है दो कैसे हैं? टॉल हेटेरोजाइगस, मतलब दो विषम युग्मजी हैं। और जबकि एक क्या है? समयुग्मजी टॉल है। ये बचा। इसमें दोनों ही स्मॉल टी है तो क्या हुआ? होमोजाइगस। और किसका सिंबल है? ड्वार्फ का। तो यहाँ पर जो है एक कैसा है? एक यहाँ पर जो हुआ वो होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या हुआ? 1:2:1। मतलब यहाँ पर 25% जो है वो 25% तो कैसे है? होमोजाइगस टॉल है। होमोजाइगस टॉल। और यहाँ पर ये भी जो है कैसे है? ये हेटेरोजाइगस 50% जो है वो 50% कैसे है? हेटेरोजाइगस टॉल है। और यहाँ पर 25% जो है वो कैसे है? वो होमोजाइगस ड्वार्फ है, दोनों है। तो ये इसका जो है जीनोटाइप हुआ। तो इस तरह से मेंडल ने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की स्टडी की, जिसमें जो है प्योर होमोजाइगस टॉल एंड प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ के बिटवीन जो है क्रॉस कराया। और क्रॉस करा करके जो है F1 जनरेशन निकाली, फिर F2 जनरेशन निकाली, और जिससे जो है फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाला। इस क्रॉस से क्या हुआ? इस क्रॉस से करने पर जो से रिजल्ट आए थे, इस रिजल्ट से जो जेनेटिक्स के जो लॉ थे, लॉ ऑफ हेरिडिटी या लॉ ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के जो नियम थे, तो उन आनुवंशिकता के नियम में वो जो जेनेटिक्स लॉ जो थे उनमें से फर्स्ट और सेकंड जो लॉ थे वो इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ऑब्टेन हुए थे। हेरिडिटी के जो है 3 लॉ बताए थे। पहला जो लॉ बताया था वो डोमिनेंट का लॉ जो था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो है सेग्रेशन का था। तो फर्स्ट और सेकंड डोमिनेंस लॉ और सेग्रेशन लॉ जो था वो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड थे। और तीसरा जो लॉ था वो तीसरा लॉ असॉर्टमेंट का, वो असॉर्टमेंट का जो लॉ था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड था। तो इस तरह से इसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ये क्रॉस जो है ये हमें आना चाहिए। क्रॉस आ जाता है तो इसकी थ्योरी भी आराम से लिख सकते हैं। वापस रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है प्योर होमोजाइगस टॉल और प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिए, जिनको पेरेंटल जनरेशन का, इनसे जो है मियोसिस हुआ, जैसे गैमेट बन गए, और ये गैमेट जो है गैमेट का आपस में जो है फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, जिससे यहाँ पर ये बना। इसका क्रॉस इस फर्स्ट से किया तो कैपिटल स्मॉल टी, इस फर्स्ट का इसके सेकंड से किया तो ये कैपिटल स्मॉल टी, इसके सेकंड का इसके फर्स्ट के साथ किया तो कैपिटल स्मॉल टी, इसके सेकंड का इसके सेकंड के साथ किया तो कैपिटल स्मॉल टी। ये मिली F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के सभी प्लांट जो है वो सेम थे और कैसे थे? टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल थे, विषम युग्मजीय लंबे थे, जिनको नाम क्या दिया? हाइब्रिड। क्या नाम दिया? हाइब्रिड नाम दिया था, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स हैं। टॉल जो है उसके भी है और ड्वार्फ के भी है, लेकिन अपीयर कौन से होंगे? सिर्फ टॉल के, डोमिनेंट के, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है, जबकि स्मॉल टी क्या है? रेसेसिव है। तो यहाँ पर जो है ऑल प्लांट टॉल थे। मेंडल ने F1 जनरेशन के जो पेरेंट थे इनके बिटवीन फिर क्रॉस कराया। तो यहाँ पर जो है F1 पीढ़ी के पेरेंट्स ले लिए, ये प्लांट ले लिए, इनसे गैमेट बना, ये गैमेट बन गए। इन गैमेट को चेकर बोर्ड में रखा। चेकर बोर्ड जो इसको बेटसन और पुनेट ने बताया था, इसको जो है पुनेट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। इसमें रखा, एक तरफ मेल गैमेट रख दिए और एक तरफ फीमेल गैमेट रख दिए। इसका क्रॉस जो है इसके साथ कराया तो कैपिटल कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो कैपिटल स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराया तो कैपिटल स्मॉल, इसका इसके साथ कराया तो स्मॉल स्मॉल टी। F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कुछ डिफरेंट रिजल्ट आए थे, तो इसको जो है कुछ मतलब एक तरह से आश्चर्य हुआ था।
अब इसमें जो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाले, तो फिनोटाइप जो है कैसे निकालते हैं, तो फिनोटाइप में क्या होता है, आउटर मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडी होती है, बाहरी आकारिकी का अध्ययन होता है। यहाँ पर बाहर से जो है क्या दिख सकता है, क्या अपीयर होगा कि टॉल या ड्वार्फ। टॉल होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी होगा उसमें, ड्वार्फ होगा तो क्या होगा, दोनों ही स्मॉल टी होगी। तो यहाँ पर कैपिटल टी है तो कैसा हुआ, टॉल। ये भी यहाँ पर जो कैसा है, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है। ये भी कैसा है, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है। लेकिन ये टॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है। तो 3 प्लांट्स कैसे हो गए, टॉल। और ये 1 प्लांट जो है जिसमें क्या है, दोनों स्मॉल टी है, तो इसलिए कैसा है, ड्वार्फ। तो ये कैसा हो गया, ड्वार्फ। तो फिनोटाइप जो होता है वो क्या हुआ, फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जीनोटाइप जो होता है इसमें जीन स्ट्रक्चर जो होती है उसकी स्टडी होती है। मतलब सीधा से कहें तो इंटरनल स्टडी होती है। और इंटरनल स्टडी का मतलब यहाँ पर क्या देखेंगे कि वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय है। तो यहाँ पर इसको देखा तो कैसा है, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी सिंबल किसका है, टॉल का। तो यहाँ पर जो है कैसा हुआ, होमोजाइगस टॉल। कितना है, 1। तो होमोजाइगस टॉल 1 है। सेकंड देखते हैं, सेकंड पे जो है क्या है, यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, तो ये कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मजीय। ये भी कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस, विषमयुग्मजीय। लेकिन यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी है। तो कैपिटल टी के ही कैरेक्टर अपीयर्स होंगे, स्मॉल टी के कैरेक्टर्स यहाँ पर अपीयर्स नहीं होते हैं क्योंकि वो रेसेसिव है। तो यहाँ पर ये दो कैसे हैं, ये हेटेरोजाइगस टॉल है, विषमयुग्मजीय लंबे हैं। तो 2 कैसे हो गए, हेटेरोजाइगस टॉल, विषमयुग्मजीय लंबे। 1 बच गए। ये जो है कैसा है, होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब समयुग्मजीय बौना। ये यहाँ पे 1 है तो 1 क्या हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। तो इस तरह से जो इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाले।